सबसे पहले तो मैं फिर से रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज़ आप सब लंगर प्रसाद कर रहे हैं, लेकिन फिर भी अपना एक कान इधर रखिए। सत्संग में वो बहुत ज़रूरी है, दोनों हमारी दवाई है। जैसे आप लंगर कर रहे हैं वो भी आपकी दवाई है, और जो सत्संग सुन रहे हैं वो भी आपकी दवाई है, और मेरी दवाई भी है। गुरु जी ये कहते थे, जो सुनाता है उसका भी भला और जो सुनता है उसका भी भला। तो मैं आपको अपना सत्संग सुनाऊंगा, और इसमें मैं जो भी बात कहूँगा वो 100% सच है। कई बार आपको ये लगेगा कि ऐसा कैसे हो सकता है, लेकिन आप ये मान के चलिए कि वो 100-200% मेरे साथ बीता है जो मैं सुनाऊंगा। आज मैं यहाँ पे हूँ, इस हालत में हूँ कि मैं बात कर सकता हूँ, तो वो सिर्फ इनकी बदौलत है, नहीं तो मैं ख़त्म हो चुका होता कब का। और इस हालत में तो खैर मैं होता ही नहीं कि मैं यहाँ पे आके सत्संग सुना सकूँ या इवन लंगर खा सकूँ गुरु जी का, ये तो सिचुएशन ही नहीं थी। खैर उससे पहले मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि आज गुरु जी इतने सुंदर लग रहे हैं, इतना अच्छा लग रहा है, इतनी हाई एनर्जी और वाइब्रेशंस थी, मतलब मेरी तो अंदर से धुलाई हो रही थी बार बार। तो पूजा आंटी के यहाँ मैं पहली बार आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, और उल्गा आंटी ने तो गुरुजी के बाद हमें पता नहीं कब से संभाला है। खैर एनीवे, हम लोग गुरुजी से जब हमें पता चला कि हम गुरुजी की शरण में आए हैं, तो इट वाज 2010। गुरुजी अपना चोला छोड़ चुके थे। तो जैसे जैसे आने लगे तो हम लोग बहुत मिस करते थे जब पुरानी संगत की बात सुनते थे कि गुरुजी के वो चोले, गुरुजी का वो आना, उनकी बातें, उनसे बात करना, अगर कोई तकलीफ है तो एटलीस्ट अपनी तरफ से एक्सप्रेस करना, गुरुजी चाहे उसका जो भी जवाब दें, क्योर करें नहीं करें, उनके नरम हाथ पैर दबाना, उनकी फ्रेग्रेंस आना, मतलब ये सब चीज़ें हम लोगों ने एज नई संगत बहुत मिस करते थे। लेकिन गुरुजी तो साकार रूप से निरंकार रूप हो चुके थे, तब तक चोला छोड़ चुके थे। तो अब हम सब हैं, अब हम किस चीज का इंतजार करते हैं? गुरुजी तो हमारे साथ हर वक्त हैं ही, लेकिन हमें हर वक्त ये इंतजार रहता है, जैसे शब्द भी बजा कि गुरुजी साक्षात रूप में हमें दर्शन दें। दर्शन तो शायद वो नहीं दे सकते इस फिजिकल रूप में, निरंकार रूप है, लेकिन वो अपना एहसास कराते हैं, कई तरह से एहसास कराते हैं। कभी फ्रेग्रेंस आती है, कभी ड्रीम आती है, बहुत कभी अमृत आता है। गांधी के दरबार में कितना अमृत देखा है हमने। तो वो अलग अलग तरह से अपना एहसास देते हैं, दैट मेक्स यू फील स्पेशल। आपको लगता है कि गुरुजी इज देयर, ही इज देयर विद मी एट दैट मोमेंट, जबकि वो है हमेशा, ही इज ऑलवेज देयर। तो मैं इसी के बारे में एक सत्संग सुनाना चाहता हूँ कि दैट ही इज विद अस। सारे कर्म हमें काटने हैं, लेकिन अगर हम सरेंडर करके चलेंगे तो वो कर्म हमारे कटवाएंगे, वही कटवाएंगे जो 10% भी बचे हैं। और वो टाइमिंग भी चूज करेंगे, किस तरह से काटने हैं, कम से कम मुश्किल के साथ, वो भी वही चूज करेंगे। तो 2018 मार्च में I got very severe pain in my stomach, very severe pain, कि इतना ज़्यादा था I was at the airport, में से बाहर तक नहीं निकला गया, मैं कन्वेयर बेल्ट के पास ही बैठ गया। I was just not able to get up. Anyway, I was rushed to the hospital. And then they detected there is some problem in my intestines, and it's some part of intestines has become bad. तो they treated me. उस वक्त उन्होंने दवाइयाँ वगैरह एंटीबायोटिक्स देके ठीक कर दिया, लेकिन उन्होंने कहा कि ये परमानेंट क्योर नहीं है। इसका परमानेंट क्योर यही है कि आप सर्जरी करा के वो इंटेस्टाइन का पार्ट रिमूव कर दें। लेकिन लोगों को एक प्रॉब्लम होती है, वो अपनी पूरी लाइफ भी जी लेते हैं ऐसे। और उन्होंने ये भी कहा कि अगर आप सर्जरी कराएंगे तो आपको 2-3 महीने लगेंगे रिकवर होने में। तो 2018 था, हमने कोई भी नहीं जाता सर्जरी के लिए कि अगर आपके पास ऑप्शन है रहने का, तो हमने सोचा चलो ऐसी चलेगी लाइफ। खैर ऐसी चलती रही लाइफ। हर दूसरे-तीसरे महीने इन्फेक्शन हो जाना, पेट में दर्द रहना, बहुत अनईजी अनकंफर्टेबल लाइफ चलती रही, लेकिन चलती रही। हम वी डिडंट गो फॉर सर्जरी, कोई भी नहीं जाता है। इतनी ज़्यादा हो गई थी कि मैंने लंगर खाना, बाहर का खाना बिल्कुल बंद कर दिया। लंगर खाना भी बंद कर दिया डर के मारे कि इससे भी इन्फेक्शन हो जाएगा। बहुत मतलब लाइफ वॉज जस्ट अप एंड डाउन। खैर फिर भी चल रही थी वो लाइफ, मिजरेबल लाइफ, बट चल रही थी। 2020 में जब कोविड शुरू हुआ, सबको पता है कोविड लॉकडाउन शुरू हुआ 23 मार्च को। थोड़े से डिटेल्स हैं सत्संग में, तो प्लीज़ डिटेल्स पर ध्यान दीजिएगा बिकॉज इट्स इम्पोर्टेंट। 23 मार्च को लॉकडाउन हैपेंड इन दिल्ली, ऑल ओवर इंडिया।
And on 7th April, I was admitted to hospital for exactly the same pain. Intense pain, I was admitted. उनको 2 दिन लग गए CT स्कैन वगैरह करने में क्योंकि कुछ पैरामीटर्स ठीक नहीं थे. So on 10th April in 2020, almost exactly 5 years back, they said कि आपके intestines का वो जो part है वो burst हो गया है. And now there is, I mean, you have 2 liters of pus inside. पता नहीं और कुछ कैसे नहीं फटा अभी तक आपके स्टमक में. ये तो 3-4 दिन से चल रहा है आपके अंदर. तो आपको हमें अब there is no option, ऑपरेट करना ही पड़ेगा इसके लिए. अब हमारे जो डॉक्टर थे जिन पे हम ट्रस्ट करते हैं गुरुजी के बाद, ही इज इन मोहाली, फोर्टिस मोहाली. तो हमने सोचा था कभी सर्जरी करानी पड़ेगी तो चले जाएंगे वहाँ पे करा लेंगे. अब लॉकडाउन सिचुएशन है, पंजाब में कर्फ्यू सिचुएशन है, नथिंग इज मूविंग, नो ट्रेन्स, नो फ्लाइट, नथिंग. और वो कह रहे हैं कि आपका फॉरेन सर्जरी करनी है. तो मी एंड माय वाइफ जस्ट सैट ऑन द हॉस्पिटल बेड एंड सेड कि काश गुरुजी हम आपसे काश हम उन डॉक्टर से सर्जरी करा सकते. मतलब हमें पता है कि हम नहीं पहुंच पाएंगे. कैसे पहुंचेंगे? डॉक्टर से बात करी, डॉक्टर ने कहा कि रोड से तो आप आ ही नहीं सकते, फेटल सिचुएशन. तो हमें पता है, लेकिन फिर भी हम बैठ गए. हमने कहा ठीक है. तो डॉक्टर ने कहा कि मैं अच्छा दिल्ली के और डॉक्टर ढूंढ के आपको बताता हूँ कौन अच्छा है कौन नहीं अच्छा है. अब आप गुरु से जब वो अरदास करते हैं, अरदास गुरुजी से हमने अरदास भी नहीं करी, हमने गुरुजी से नहीं मांगा. हमने कहा काश हम करा सकते हैं. हमने गुरुजी को कुछ नहीं कहा, लेकिन गुरुजी को सब पता है. उनको पता है कि क्या आपके लिए सही है. You will not believe, again I'm saying this, मतलब कि गुरु संगत है तो जरूर बिलीव करेगी. I think I should change that terminology. आप ही बिलीव करेंगे इसको. 6 months back, exactly from that date, 6 months back, Guruji had put a friend in my wife's life whose business is air ambulance, and he doesn't believe in Guruji. वो मतलब doesn't believe तो कम है, मतलब वो कुछ ना कुछ बोलते रहते हैं. Anyway, but why he came into our life, that time we got to know. Sakshi just rang him, and he said, हाँ कोविड सिचुएशन है, सारे प्लेन्स ग्राउंडेड हैं, मेरा प्लेन वहाँ खड़ा हुआ है, तुम बताओ. And he was in the hospital in half an hour. Within 1.5 hours, air ambulance was arranged. मतलब आप मानिए, even on normal days it is not possible. So within 4 hours हम यहाँ फोर्टिस हॉस्पिटल से लेके फोर्टिस मोहाली के अंदर थे. within 4 hours, which is impossible because he wanted us. नॉर्मली लोग वहाँ से दिल्ली आएंगे सर्जरी कराने, मेरे को वो वहाँ से वहाँ ले गए. और क्यों ले गए वो और आगे पता चलेगा. तो खैर हम पहुँच गए वहाँ पे. 10-15 मिनट लगेंगे सत्संग में. इधर ओके ना? अरे करो यार. ठीक है. तो हम मतलब बहुत सारी डिटेल्स हैं, बट आई गो ओवर क्विकली. तो हम वहाँ पहुँच गए रात को 8 बजे. उन्होंने तो मुझे आईसीयू में एडमिट कर दिया. अब हमें ये तो ख्याल ही नहीं आया. हमने तो बहुत सारी चीज़ें नहीं सोची हैं. हमने सोचा चलो गुरुजी ने पहुंचा दिया, हम सर्जरी कराएंगे, वापस आ जाएंगे. हमें क्या पता कि क्या क्या होना है. अब पहली प्रॉब्लम, वेयर डज माय वाइफ स्टे, बिकॉज वहाँ तो जाके नो होटल्स आर ओपन, कुछ भी ओपन नहीं है. और मुझे आईसीयू में दे दिया. आईसीयू पेशेंट्स को वो रूम नहीं देते. वैसे भी कोविड था, दे वर नॉट गिविंग रूम्स. तो क्या करें. तो अगेन Fortis Mohali is the first Fortis of India, and that hospital, that is the only Fortis that has a Fortis inn also within the hospital. So they opened that inn specially for my wife. Oh, she was the only one living in that inn alone. Can you believe that? मतलब गुरुजी ने, ये गुरुजी की प्लानिंग है. जब मतलब हम कब छोड़ते हैं गुरुजी पे, जब हमारे हाथ में कुछ रहता ही नहीं है. अदरवाइज हम पकड़े रहते हैं, हम करते रहते हैं कि हम कर लें. लेकिन हम तब छोड़ते हैं जब हमारे बस में कुछ होता ही नहीं है. तो वो उस वक्त हमारे बस में कुछ था ही नहीं. तो एनीवे उनको रूम मिल गया. अब नेक्स्ट मॉर्निंग मेरी सर्जरी थी 7-8 बजे. वो मुझे ऑपरेशन थिएटर में ले गए और मैं स्ट्रेचर पे लेटा हूँ. बहुत अनईजीनेस थी, थोड़ी घबराहट भी थी. ऑब्वियसली एंजाइटी होती है. अगेन समथिंग अनबिलीवेबल. ऑपरेशन थिएटर रूम के बाहर शब्द स्टार्टेड प्लेइंग, सतगुर प्यारा मेरे नाल है. आई मीन दिस इज 100% truth. I'm lying there, suddenly I just forget कि मेरी क्या एंजाइटी है, क्या घबराहट है. और मैं सिर उठा के ये देख रहा हूँ कि ये मेरे कान बज रहे हैं या कहीं एक्चुअली बज रहा है. वहाँ म्यूजिक सिस्टम लगा हुआ था, उसमें एक्चुअली दैट शब्द वाज प्लेइंग. तो मैंने वहाँ किसी को बुलाया, फिर भी मन नहीं मानता. मैंने किसी को बुलाया कि ये कैसे बज रहा है यहाँ. तो ही सर हाँ हम कभी कभी कुछ बजा देते हैं. तो आई न्यू कभी कभी ये मेरे लिए बजा है. इट इज जस्ट जो मैंने कहा ना, गुरुजी अपना एहसास दिखाते हैं कि आई एम देयर विद यू. तो क्यों घबरा रहे हैं उस मोमेंट पे. तो ही गेव दैट एहसास. एनीवे गए, सर्जरी हो गई, एवरीथिंग हैपेंड.
Then I was in ICU for 6-7 days and the room for another couple of days. तो then the doctor said कि आप immediately दिल्ली वापस मत जाइए। फिर डॉक्टर्स ने ये कहा कि अब जो होगा the procedure is कि आपका जो इंटेस्टाइन का पार्ट हमने काट के निकाला है, क्योंकि इतना ज़्यादा इन्फेक्शन था तो हम इंटेस्टाइन्स को जॉइन नहीं कर सकते। वी हैव टू अलाउ इट टू हील। तो 3 महीने लगेंगे, तब तक आपको यहाँ स्टोमा बैग लगा रहेगा, ठीक है। उसके बाद ये लार्ज इंटेस्टाइन है, उसके बाद आपको ये क्लोज करेंगे हम, लेकिन इमीडिएटली उस पर प्रेशर नहीं डाल सकते। तो आपके स्मॉल इंटेस्टाइन का हम एक पार्ट ओपन करेंगे और वहाँ स्टोमा बैग लगा रहेगा 3 महीने, जिससे कि ये जॉइंट जो जॉइंट है हमने वो हील हो जाए। फिर जब वो हील हो जाएगा तब हम इसे क्लोज करेंगे। देन योर फूड विल गो एंड यू कैन पास अ मोशन। सो इट विल टेक 7-8 months। दिस वाज वी डिडंट नो। हमने सोचा सर्जरी कराएंगे 7-8-10 दिन में आ जाएंगे वापस, काम खत्म। एनीवे दिस वाज गुरुजी's you know, this is what I have to go through। जो सर्जरी हम अवॉइड कर रहे थे, हमेशा से मिजरेबल लाइफ जी रहे थे, गुरुजी ने कहा कि now this is how it will happen। So anyway, फर्स्ट सर्जरी खत्म हो गई। डॉक्टर्स ने कहा आप इमीडिएटली घर मत जाइए, if you can stay somewhere here you stay। अब किसके पास जाएं? लोगों को जानते हैं, लेकिन किसको हम कहें? कोविड टाइम, लोग अपनी मेड्स को नहीं आने दे रहे, वेजिटेबल्स को घर में आ रहे हैं, सब धो रहे हैं, यू नो। किसको हम कहें कि हम हॉस्पिटल हाई रिस्क एरिया से आपके घर में आके रहेंगे? मेरे एक जानकार हैं, दे आर 65-year-old couple, okay, husband and wife, diabetic, heart patient। They said they're not Guruji followers। They said they called my wife and they said कि आज हम मंदिर में खड़े होकर अपनी पूजा कर रहे थे, हमें किसी आवाज़ ने ये इंस्पिरेशन दी कि इन दोनों को अपने घर बुला के रखो दिल्ली जाने से पहले और फिर दिल्ली कर जाने देना। 65-year-old हाई रिस्क कपल, कैन यू इमेजिन? हमने उनसे नहीं पूछा, हम पूछ ही नहीं सकते थे, हम तो इस धर्म संकट में थे कि किससे पूछेंगे। बट ये वो कह रहे हैं कि उनको आवाज़ आई अंदर से। हमने उनको कोई डॉक्टर की बात नहीं बताई, कुछ नहीं। एनीवे वेरी हेजिटेटिंगली उनके इतना इंसिस्ट करने पर हम उनके घर गए, वहाँ रहे, एंड देन वी केम बैक टू दिल्ली। एनीवे फास्ट फॉरवर्ड में नेक्स्ट सेकेंड सर्जरी जब टाइम आया 3 months बैक, तो वही सीन रिपीट हुआ। मैं स्ट्रेचर पे नहीं था, आई वॉज मेड टू सिट। मैं उसी ऑपरेशन थिएटर के उसी जगह पे बाहर बैठा हुआ हूँ। आधा घंटा हो गया, कोई शब्द नहीं बजा, वही स्पीकर सिस्टम लगा हुआ है। अब मन लालची होता है कि अब कुछ नहीं बज रहा। अब गुरुजी तो कोई प्रेजेंस दिखाई नहीं रहे, पिछली बार तो दिखाई थी उन्होंने। तो आई कॉल्ड माय वाइफ फ्रॉम आउटसाइड, आई सेड आज तो कुछ गड़बड़ है, ही इज नॉट शोइंग हिज प्रेजेंस। मन लालची हो जाता है। खैर आधा घंटा और बीता, कुछ नहीं हुआ। दे टुक मी टू द ऑपरेशन थिएटर, उन्होंने टेबल पर लिटा दिया। नॉर्मली वो आपको 2-3-5 मिनट में एनेस्थीसिया देख के यू नो दे मेक यू अनकॉन्शियस, बिकॉज वो बहुत अच्छा सीन नहीं होता पेशेंट के लिए, टेबल पे लेटे रहना एंड ऑल लाइट्स एंड ऑल टेक्नीशियंस। 10 मिनट बीत गए, उन्होंने मुझे एनेस्थीसिया ही नहीं दिया। आई एम जस्ट लाइंग डाउन देयर ऑन द बेड ऑन द टेबल। उतनी देर में शब्द बजना शुरू हुआ ऑपरेशन थिएटर के अंदर, और वो शब्द था ताती वाओ न लगे। ओके, we are not Punjabis, we do not understand the meaning of half of the shabad, we just listen to them, but समझ में नहीं आता। तो but anyway सुना है तो गुरुजी का एहसास हुआ कि he is there। Again I saw, तो there was a phone kept there in which ये शब्द बज रहा था। मैंने उस OT बॉय को बुलाया, उसने कहा नॉर्मली पेशेंट को हम एनेस्थीसिया दे देते हैं तो मूड लाइट करने के लिए we play something, but आज आपको पता नहीं क्यों एनेस्थीसिया अभी तक नहीं